दोस्तों, मेरा यह चैनल स्पेलिंग मास्टर उन सभी लड़के लड़कियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपने चैनल स्पेलिंग मास्टर पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर आइए, शुरू से देखिए, समझिए और सीखिए। मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्पोकन इंग्लिश का 30th क्लास यानी कि 30वां दिन है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में कैन, में और माइट के कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों में कैन, में और माइट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपका यह कन्फ्यूजन भी दूर कर देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले कैन, में और माइट तीनों का अर्थ सकना होता है और मे का पास्ट टेंस माइट होता है, जिसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। दोस्तों, कैन पावर को दिखाने के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि काम करने की शक्ति को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी कि काम होने की संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है। माइट का प्रयोग डाउट यानी कि शक या संदेह, यानी कि काम होने की संभावना बहुत कम होती है, के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हिंदी में एक वाक्य है, राम आ सकता है। इसका इंग्लिश होगा राम कैन कम, या राम में कम, या राम माइट कम। दोस्तों, राम आ सकता है कि ये तीनों इंग्लिश सही है। दोस्तों, अब राम आ सकता है यह एक वाक्य है। अब यहाँ तीन व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति को पूरा विश्वास है कि राम आएगा, तो वह बोल रहा है, अपना पावर दिखा रहा है और विश्वास दिखला रहा है कि राम कैन कम। दूसरा व्यक्ति है जो संभावना व्यक्त कर रहा है कि राम आ सकता है, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है, तो वह बोल रहा है राम में कम। तीसरा व्यक्ति है जिसको डाउट है कि राम आएगा, यानी कि राम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उसके आने के चांसेस बहुत कम हैं, और वो बोल रहा है कि राम माइट कम। तो दोस्तों, इस प्रकार से राम आ सकता है कि ये तीनों वाक्य सही है। दोस्तों, सकना का इंग्लिश कैन, में, माइट तीनों होता है, और ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि आप पावर दिखाना चाहते हैं तो कैन का प्रयोग करेंगे, यदि आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो मे का प्रयोग करेंगे, अगर आपको डाउट है तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कैन, में और माइट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट्स को एक और शब्द को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, और वह शब्द है इंग्लिश का बी, जिसका अर्थ होता है होना, रहना, बनना, जाना इत्यादि। दोस्तों, जैसे कि हिंदी में वाक्य हैं, वह एक डॉक्टर हो सकता है या वह एक डॉक्टर बन सकता है, वह घर पर हो सकती है, वह भूखा हो सकता है, हमें देर हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें दो क्रिया, पहला सकना और दूसरा होना। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि एक वाक्य राम आ सकता है, तो इसमें भी दो क्रिया, पहला सकना और आना। तो सकना का इंग्लिश कैन लिखते हैं और आना का इंग्लिश कम लिखते हैं। इसी प्रकार से वह एक डॉक्टर हो सकता है या वह एक डॉक्टर बन सकता है में पहला सकना के लिए कैन लिखेंगे, और होना, बनना, रहना, जानना के लिए इंग्लिश में बी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, पहला वाक्य वह एक डॉक्टर हो सकता है या वह एक डॉक्टर बन सकता है का इंग्लिश होगा ही कैन बी ए डॉक्टर। उसी प्रकार से वह घर पर हो सकती है, सी कैन बी एट होम। वह भूखा हो सकता है, ही कैन बी हंग्री। हमें देर हो सकती है, वी कैन बी लेट। दोस्तों, इन वाक्यों में जहाँ जहाँ कैन बी का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर आप मे बी और माइट बी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वह एक डॉक्टर हो सकता है या वह एक डॉक्टर बन सकता है का इंग्लिश होगा ही मे बी ए डॉक्टर या ही माइट बी ए डॉक्टर। वह घर पर हो सकती है, सी मे बी एट होम, या शी माइट बी एट होम। वह भूखा हो सकता है, ही मे बी हंग्री और ही माइट बी हंग्री। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट और वी माइट बी लेट। तो दोस्तों, मे, माइट और कैन का प्रयोग टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पावर दिखाना है, पॉसिबिलिटी दिखाना है या डाउट करना है। दोस्तों, बी का प्रयोग और भी अनेक प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, जैसे कि
शुड बी, मस्ट बी, वांट टू बी। तो दोस्तों और कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे कि हमें ईमानदार बनना चाहिए, तुम्हें समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्तों इन सभी वाक्यों में भी दो दो क्रियाएं हैं, बनना और चाहिए, होना और अवश्य चाहिए, बनना और चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ईमानदार बनना चाहिए का इंग्लिश होगा वी शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ चाहिए के लिए शुड का प्रयोग हुआ और बनना के लिए बी लिखते हैं। इस प्रकार से हमें ईमानदार बनना चाहिए का इंग्लिश होगा वी शुड बी ऑनेस्ट। हमें समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी पंक्चुअल। यहाँ अवश्य चाहिए का इंग्लिश मस्ट होता है और होना के लिए बी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से तुम्हें समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी पंक्चुअल। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ का इंग्लिश आई वांट होगा और बनना का टू बी होगा और डॉक्टर के लिए ए डॉक्टर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ का इंग्लिश होगा आई वांट टू बी ए डॉक्टर। तो दोस्तों आज आपको यह क्लियर हो गया होगा कि वाक्यों में किस प्रकार से कैन, में और माइट का प्रयोग किया जाता है और बी का भी अनेक प्रकार के वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और बोला जाता है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।